देखिए सर्वप्रथम हम लोग अपने रजत जयंती वर्ष को कल यानी कि 9 नवंबर को अपने 25 वर्ष को और अपने रजत जयंती वर्ष को पूर्ण करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए ये दिन अपने आप में उनके जीवन के दिनों का एक ऐतिहासिक क्षण होता है, जहाँ पर वो अपने 25 साल की यात्रा और राज्य स्थापना 9 नवंबर में वो महसूस करते हैं कि यही वो शुभ दिन था, यही वो शुभ तारीख थी जहाँ उन्हें उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त किया। ये उत्तराखंडी होने का गौरव हमें हमारे राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा मिला। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करते हैं, जिनके कारणों से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान मिला और उत्तराखंड ने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि इन 25 वर्ष की यात्रा में महिला सशक्तिकरण विभाग ने या महिला सशक्तिकरण ने किस प्रकार से रजत जयंती में लगातार राज्य बनने से लेकर अभी तक में जो सफ़रनामा रहा है, वो अपने आप में इस मंच के माध्यम से जिस प्रकार से उकेरित हुआ है, उससे साफ झलकता है कि एक गौरा देवी भी रहीं, एकता बिष्ट भी रहीं, और ऐसे न जाने कितने हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर समाज का नेतृत्व किया, घर से निकलकर उन्होंने सशक्तिकरण के दृष्टिगत आत्मनिर्भर हुई, स्वाभिमानी हुई, उनका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुई। मैं समझती हूँ कि इसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि उत्तराखंड ने महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय काम किए। तो मेरा यह मानना है कि एक महिला जो जननी से लेकर जननेता केवल पॉलिटिकल की बात नहीं है। जननेता का मतलब वो घर की नेता से लेकर अर्थव्यवस्था की नेता से लेकर हर क्षेत्र में जो वो लीडरशिप अपनी दिखा रही हैं, ये इन 25 वर्षों की उपलब्धि है कि वो एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ पाई है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर यानी कि स्वरोजगार पैदा करते हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो स्वरोजगार पैदा करते अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। तो ये अपने आप में 25 वर्ष की यात्रा खेल के क्षेत्र में हो, अभी हमने कमला देवी को भी सुना, संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे रोज़गार के क्षेत्र में हो, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ऐसे ही हमारे इस प्रकार के कार्यों को आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमारा राज्य, हमारा देश जो विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, उसमें उत्तराखंड किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उस भूमिका के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो हम महिलाएं मिलकर अपनी मातृशक्ति की एकता से हम अपने उत्तराखंड को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप सतत उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, धामी जी की सरकार ने, मैं समझती हूँ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैंडसेन को मान्यता दी है, जहाँ पर हमारे सामान्यतः हमारे सत्र होते रहे हैं और आने वाले समय में भी वही होगा जो उत्तराखंड की भावना होगी, उसके अनुरूप हमारा काम होगा।